नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अमेरिका भी जल्द ही सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला है। तो चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। बिकॉज रशिया ने बैन लगाने की घोषणा कर दी है। धीरे धीरे बहुत सारे देश जो हैं वो सोशल मीडिया पर बैन लगा रहे हैं टीनेजर्स के लिए। इसी बीच अमेरिका से भी एक खबर आई है कि शायद अमेरिका भी इसको लेकर के एक बिल पास कर रहा है और अमेरिका में भी पर्टिकुलर एक एज के लिए सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये बयान वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है बनाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि किशोर जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, उनका मेंटल एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। और इसकी वजह से अभी देखो, हाल ही में एक रिसर्च आई थी जिसमें बताया गया था कि फाइनली जो जेन जेड है वो मिलेनियल जो थे उनसे IQ उनकी कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी सीमित हो गई है। उन्हें जो भी कोई चीज चाहिए होती है वो तुरंत चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, राइट। तो इसलिए ये जरूरी है कि अब एक पर्टिकुलर एज के लिए इस सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए। और जल्द ही इंडिया भी इस बैन क्लब में शामिल हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी नीति बनाना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया अभी आपके नेक्स्ट मंथ तक ये घोषणा कर देती है कि पर्टिकुलर एज के लिए सोशल मीडिया नहीं है, तो आप लोगों को भौचक्का नहीं होना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बिकॉज इंडिया ने ये जो बैन क्लब है उसमें शामिल होने का मन बना लिया है। ठीक है, चलिए। दुनिया भर में सरकारें सोशल मीडिया पर अब केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ और चाइल्ड प्रोटेक्शन का मुद्दा मानती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में ही 16 वर्ष न्यूनतम आयु करी। फ्रांस 15 वर्ष से कम पर बैन है। यूके यूरोप में ऑनलाइन सेफ्टी कानून है। एल्गोरिदम जवाबदेही होता है। अमेरिका में प्रस्तावित हो गया है उम्र सत्यापन और पेरेंट्स कंट्रोल के साथ प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी यहाँ पर। तो यानी कि ये सारी चीजें आ गई हैं कि अमेरिका में भी जल्द ही अब बैन लग जाएगा। आगे आ जाते हैं अमेरिका में संभावित प्रस्ताव। तो देखिए, आयु सत्यापन एक वेरिफिकेशन लेकर के आया है अमेरिका। अभिभावक अनुमति आएगी, एल्गोरिदम प्रतिबंध होगा, रात में उपयोग की सीमा होगी, डेटा संग्रह पर रोक होगी, डिफॉल्ट प्राइवेट अकाउंट पर रोक होगी। मतलब कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है बल्कि रेगुलेटिंग एक्शंस जो है वो बेहतर करा जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया? मानसिक स्वास्थ्य, अध्ययनों के अनुसार डोपामिन रिवॉर्ड लूप बनता है, सोशल वैलिडेशन एडिक्शन हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में वृद्धि होती है और नींद की कमी हो जाती है। एल्गोरिदम जोखिम, बॉडी इमेज डिसऑर्डर, साइबर बुलिंग, सेल्फ हार्म कंटेंट एक्सपोजर प्लस रेडिकलाइजेशन, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। डेटा सुरक्षा, बच्चों का डेटा कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान संसाधन होता है और बिहेवियर एडवर्टीजमेंट पर वो काम करते हैं। पक्ष और विपक्ष, समर्थन में तर्क है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल लत से कमी और ध्यान और पढ़ाई में सुधार, साइबर अपराध कम होगा। वहीं विपक्ष कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होगी, टेक कंपनियों का विरोध कर रहा है, उम्र सत्यापन, प्राइवेसी का खतरा होगा और डिजिटल शिक्षा बाधित हो जाएगी। भारत में भी ये बहस शुरू हो चुकी है। संबंधित भारतीय पहल तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून, ऑनलाइन सेफ्टी नियम, एटेक और गेमिंग रेगुलेशन तथा स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंध शुरू हो गया है। भविष्य में भारत भी एज बेस्ड डिजिटल एक्सेस पॉलिसी ला सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि भारत जो है वो बैन क्लब में शामिल होने वाला है। आईटी रूल्स 2021 की मैं बात करूं भारत में, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करता है। वो कहता है कि अगर हानिकारक कंटेंट है तो हटाना पड़ेगा। शिकायत अधिकारी उसने नियुक्त कर रखे हैं, कोई भी शिकायत करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। आपत्तिजनक कंटेंट है 24 घंटे में हटाओ। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यहाँ पर सहयोग किया गया है और ये नियम बच्चों सहित सभी यूजर्स के लिए सुरक्षा लागू करेगा। अन्य सुरक्षा कानून हमारे यहाँ पर पॉस्को एक्ट है, आईटी एक्ट है और एज क्लासिफिकेशन, पेरेंटल लॉक और कंटेंट फिल्टर, ये उद्देश्य से हमारे यहाँ लाए गए हैं। जल्दी हमने नई चीजें भी प्रस्तावित कर दी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष तय कर चुका है, आप सभी को बताना है। मेंस और GS2 की अगर हम बात करें तो किशोरों के लिए सोशल मीडिया नियमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन का प्रश्न है। इस पर चर्चा करिए और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।